हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 है, आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 रुपये में और उसको मैंने बेच दिया और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 20%। मतलब अमाउंट नहीं बता रहा है, बस कह रहा है कि इतना परसेंटेज इनको प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे कितनी मनी मिली। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एक्चुअली, चलिए देखते हैं। शुरू करें इसको, पहले लिखिए सॉल्यूशन। और स्टूडेंट, इसको करने से पहले मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से बता रही हूँ। पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड मैं इसके बाद बताऊंगी। तो आप ज़रा देखिए। तो फर्स्ट मेथड है ये, फर्स्ट मेथड। जो मेथड आपको ठीक लगे आप उससे कीजिएगा, ओके। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि इस क्वेश्चन में गिवन जो है आप ज़रा लिखिए उसको। गिवन क्या है, गिवन है आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000। बाई मतलब क्या हो गया, ये मैंने क्वेश्चन 1 में भी बताया है। बाइंग मतलब सीपी, बाइंग प्राइस इज सीपी, मतलब गिवन सीपी कितना गिवन है इसमें, सीपी इज ₹10,000, ओके। एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इसमें प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज है, तो उसको भी लिख लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, ओके। और हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितना पैसा मिला, मतलब सेलिंग प्राइस, मैंने कितने में एक्चुअली उस चीज़ को बेचा था, तभी तो उसको पैसा मिलेगा। तो ये पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस, तो यही हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब एक आप टेबल बना लीजिए उसके पास, ऐसे एक लाइन खींचिए। अब ये तो आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब आप ज़रा मान लीजिए कि आपने जो भी चीज़ें की हैं वो 100 रुपीज़ में की हैं, ओके। अब क्या 100 रुपीज़ में की हैं, अब मान लीजिए लेट कॉस्ट प्राइस इज ₹100। आप इसको मत देखिए, अब आप सोचिए कि आप वही चीज़ को 100 रुपये के हिसाब से बताइए। तो कॉस्ट प्राइस मेरा है 100 रुपये, ओके। मुझे मिला प्रॉफिट 20%। 20% मतलब 100 में कितना, 20 रुपीज़। 20% ऑफ 100 कितना है, 20 रुपीज़ है ना। तो प्रॉफिट उसका कितना हो गया, ₹20। अब सब कुछ मैंने मनी में कर दिया, इसको यहाँ परसेंटेज था तो यहाँ मैंने इसको ₹20 कर दिया। क्यों, क्योंकि 20% ऑफ 100 आप देख लीजिएगा हो जाता है 20% ऑफ 100 इज एक्चुअली ₹20, है ना। तो प्रॉफिट हमको मिल गया ₹20 में। तब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ये तो मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया है ना कि आपका SP माइनस CP कितना हो जाता है, प्रॉफिट होता है ना। तो अगर SP निकालना हो तो क्या करना होगा, SP को इसी साइड छोड़ दीजिए, प्रॉफिट को इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट, और ये वाला इधर जाके प्लस हो जाता है। क्या हो गया, प्रॉफिट प्लस CP। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितना कॉस्ट प्राइस हुआ उस पर जितना प्रॉफिट आपको मिला वही तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ओके। तो SP क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट प्लस CP। अब सब कुछ हम 100 ही रुपये में कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट था 20 रुपये, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़, तो हमारा सेलिंग प्राइस बन गया ₹120। तो ये एक हमने लेट कर लिया कि 100 रुपये में अगर होता तो इतना इतना हमको पैसा मिलता, 100 रुपये का सामान होता तो मुझे 120 रुपये मिलता, ठीक है। अब इसी चीज़ को इसमें कैसे अप्लाई करें, तो चलिए ज़रा देखते हैं। क्या आप लिखेंगे, आप लिखोगे व्हेन, इसी चार्ट के हिसाब से बता रही हूँ, व्हेन CP
इज इक्वल टू ₹100, देन SP क्या हो गया? जब CP 100 रुपये था तो SP कितना हो गया? SP हो गया हमारा ₹120. ओके, अब when CP इज इक्वल टू ₹1, अगर CP 1 रुपये होता तो SP कितना हो जाता? देन SP इज इक्वल टू कितना हो जाता आपका? 120 अपॉन 100 इंटू 1. ये यूनिटरी मेथड, जो कैसा वाला था यूनिटरी मेथड? क्या था? अगर 10 पेन आपने 100 रुपये में खरीदे तो एक पेन कितने का आ जाता था? 100 अपॉन 10 इंटू 1. यही करते थे ना यूनिटरी मेथड में. 10 पेन 100 रुपये के, एक पेन 100 अपॉन 10. इससे इसको डिवाइड करके जो ये चीज़ थी उसको मल्टीप्लाई कर देते थे. यही है ना मेथड. तो ये हमको 1 रुपये का मिल गया. ओके, अब आ जाइए हमारे इस वाले क्वेश्चन पे. यहाँ का काम ख़त्म. अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए कि अगर CP हमारा हो गया ₹10,000, तब SP कितना होगा? देन SP कितना होगा? सेम इसी फार्मूले पे लगा दीजिए. सेम 120 अपॉन 100. यहाँ 1 का निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाइड बाई 1 था. यहाँ 10,000 का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 10,000 कर दीजिए. हो गया. अब ये 0 से ये 0 कट गया. कितना आ गया हमारा? ₹120 इंटू ₹100. तो कितना आ गया? 12 1 ज़ा 12 और कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 3 ज़ीरो. तो अगर हमारा CP 10,000 है तो हमारा SP ₹12,000 हो गया. यहाँ पे आपका सोल्यूशन निकल गया. आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया. तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर ज़रूर लिखना है. आंसर क्या लिखेंगे? I got ₹12,000. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. ये पहला मेथड है. आप अगर चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं. और अगर आपको ये समझने में परेशानी हो रही है तो और एक मेथड देख लीजिए. चलिए अब हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं. सेकंड मेथड क्या है? पहले लिखिए सोल्यूशन. ये है हमारा सेकंड मेथड. स्टूडेंट्स, आपको जो मेथड समझ में आए आप उससे करिए. ओके, अब जो जो गिवन है फिर से लिख लीजिए. गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस गिवन है क्योंकि वो बाइंग प्राइस है. बाइंग प्राइस इज द कॉस्ट प्राइस. और दिया क्या है? प्रॉफिट 20%. ये प्रॉफिट गिवन है लेकिन अमाउंट में नहीं है. ये आपको प्रॉफिट दिया है कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है. ओके, और आपको निकालना है SP निकालना है. और हमको फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला ये पता है कि SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है ना. सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है. तो सेलिंग प्राइस हो जाता है हमारा क्या? प्रॉफिट. और ये इधर चला जाएगा तो माइनस बिकम्स प्लस. माइनस इधर जाते ही प्लस हो जाता है. आपको एक फार्मूला याद करना है बस. बाकी तो आप एक से सारे फार्मूले अलग अलग बना सकते हैं. इससे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं. ओके, तो ये हमको पता है. लेकिन ये हमको पता है ये सारी चीज़ें अमाउंट में होनी चाहिए, परसेंटेज में नहीं. तो लेकिन हमको तो दिया है प्रॉफिट ऑफ 20%. ओके, तो पहले हमको इस 20% को अमाउंट में बताना है. तो अब ये प्रॉफिट क्या है? I buy a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. मतलब 20% ऑफ 10,000. उसको 20% जो उसको प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ? 10,000 पर ही तो हुआ. तो 20% ऑफ जो 10,000 निकलेगा वही तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा अमाउंट में. ओके,
तो ये 20% ऑफ, 20% का क्या मतलब होता है? 20/100। ये तो पहले भी बताया है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 10,000 ये आ गया। अब इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काटिए, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काटिए, ये हमारा प्रॉफिट निकल रहा है। ओके, तो अब ये जो अमाउंट है ये तो पैसे में निकलेगा ना, क्योंकि अब 20% को तो हमने परसेंट से अलग कर दिया। अब रुपीस में जो है यूनिट वही लगना है। तो कितना आ गया हमारा? प्रॉफिट इज इक्वल टू आ गया ₹2000, है कि नहीं? 20 × 100, तो प्रॉफिट हमारा आ गया ₹2000। तो अब हमको प्रॉफिट मिल गया। अब हम इस चीज़ को अपने फॉर्मूले में लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि हमको निकालना तो है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का क्या था फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? कॉस्ट प्राइस इज ₹10,000 और प्रॉफिट इस पे हमको 10,000 पे कितना मिला था? ₹2,000। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया इसका ₹12,000। एंड अगेन आप लोग आंसर लिख लेंगे दैट आई गॉट ₹12,000। तो स्टूडेंट्स, आपको जो मेथड ठीक लगता है, जो आपको समझ में आता है, आप उससे कीजिए। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।